नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अलग अलग एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह अलग अलग अमेंडमेंट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की हम डिस्कस किया करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट रूल्स 2026 आ चुका है। उसमें अलग अलग प्रोविजन सब क्रिएट किए गए हैं, जो कई तरीके से अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, मगर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो जानना। जैसे कि मान लेते हैं कि इलेक्शन जो होता है, काफी जगह में ऐसा देखा गया है, काफी सोसाइटीज में ऐसा देखा गया है। एक तो लोग ये जनरल बॉडी मीटिंग जाते नहीं है, और ऊपर से छोड़ के 5 साल में एक बार अगर वोटिंग करने की बात आए तो वो भी वोटिंग करने के लिए जाते नहीं है, और वोटिंग भी नहीं करेंगे, जनरल बॉडी मीटिंग भी अटेंड नहीं करेंगे, और व्हाट्सएप में मैसेजबाजी करने में साल भर लगे रहेंगे और दुनिया भर के कंप्लेन करते रहेंगे। मैनेजिंग कमेटी का मेंबर ऐसा क्यों है, सेक्रेटरी ऐसा क्यों है, चेयरमैन ऐसा क्यों है, सेक्रेटरी, चेयरमैन और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर ने ऐसा ऐसा कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया भर के फालूदा गाते रहेंगे। ऐसी चीजों से बचना है। और इलेक्शन के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें, जैसे मैनेजिंग कमेटी के जो मेंबर्स है उसकी पूरी सोसाइटी के लोग मिलके ही चुनते हैं। जितने ज्यादा लोग उसमें वोटिंग करने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छा पार्टिसिपेशन या अच्छा कैंडिडेट शायद आ पाए और डेमोक्रेसी अच्छा मेंटेन हो पाए। कई सारे लोगों को लगता है कि हमको तो पैसा वैसा से कुछ लेना देना तो है नहीं, चाहे जिसको आना है आए, जो सिस्टम वैसे ही रहेगा, और यही जो सोच है इसकी वजह से वो वोटिंग भी नहीं करते हैं। मगर जब हर किसी मेंबर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, शायद वो वोटिंग के लिए भी जाए। तो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट रूल्स 2026 में ऐसा एक प्रोविजन बनाया गया है कि इलेक्शन फंड सोसाइटी को अलग सा क्रिएट कर सकती है, नहीं करना पड़ेगा, शैल क्रिएट। ठीक है। सो द क्रिएशन, आज हमारा टॉपिक है क्रिएशन ऑफ द फंड। क्या है? इलेक्शन फंड। तो 10C11 रूल्स ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 2000 अमेंडमेंट रूल्स 2026 में तो ऐसे प्रोविजन दिया गया है कि सोसाइटी शैल एस्टैब्लिश, सोसाइटी को करना पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है। क्या? इलेक्शन फंड आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। हर 5 साल में जो इलेक्शन होता है, छोटी या बड़ी सोसाइटीज के हिसाब से, कहीं पे 20, 30, 40 हजार, 50 हजार, कहीं पे 2 लाख, कहीं पे 4 लाख भी खर्चा हो सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर रहता है, ठीक है, दूसरे ऑफिसर्स रहते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहता है, पोलिंग एजेंट्स रहते हैं, और भी जितने भी खर्चा, आना जाना, कन्वेंस वगैरह, या चाहे समोसा वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, उसमें खर्चे होते हैं। बाकी जो कॉरेस्पेंडेंस रजिस्ट्रार या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के साथ में, ऑफिसर के साथ में, या स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के साथ में होते हैं, उसमें पैसा खर्चा होता है। ठीक है। मगर वो पैसा जो है सोसाइटी अपने जो फंड है उसमें से खर्चा करती है। कोई डेडिकेटेड उसमें हेड नहीं रहता है। मगर अगर एस्टैब्लिश कर दिया जाए, जैसे कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट रूल्स 2026 में ऐसा प्रोविजन अभी किया गया है, तो सोसाइटी को ये फंड एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और क्या है? दिस शैल कंसिस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स मेंबर्स। सारे मेंबर्स जितने भी हैं सोसाइटी के, सबको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। कंट्रीब्यूशन इक्वली फ्रॉम ऑल दी मेंबर्स। आपका बड़ा फ्लैट हो, छोटा फ्लैट हो, 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, जो भी है, सबको इक्वली वो पैसा देना पड़ेगा। और ये कंपलसरी है। इलेक्शन जो 5 साल में एक बार हो रहा है सोसाइटी का, उस टाइम में जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी पैसा खर्चा होता है, उसके लिए सबको इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। ठीक है। फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी किसका? सोसाइटी का। कितने साल में? 5 साल में एक बार। तो सबको इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करना है। और कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना है? एज डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी। जैसे कि सर्वसाधारण बैठक डिसाइड कर ले, सोसाइटी के लोग जाके उस बैठक में डिसाइड कर ले, उतना पैसा आपको जो डिसाइड हो जाए, जनरल बॉडी रेजोल्यूशन पास हो जाए, हर मेंबर को फिर उतना पैसा आना शुरू हो जाएगा, और वो देना कंपलसरी है। जैसे आप मेंटेनेंस ड्यूज नहीं देते हो और आपका इंटरेस्ट वगैरह चढ़ता रहता है, आप डिफॉल्टर हो जाते हो, अगर ये भी आप नहीं दोगे तो आप डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाओगे। आपका पैसा एक्यूमुलेट होता रहेगा, आपका इंटरेस्ट भी जमा होता रहेगा। ठीक है। तो सोसाइटी को इलेक्शन के लिए फंड क्रिएट करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, और सारे मेंबर्स को, सारे लोगों को देना पड़ेगा। और शायद इसके वजह से सोसाइटी के लोगों की जो भागीदारी है इलेक्शन के प्रोसेस में, वोटिंग में, चुनाव में, ये शायद ज्यादा हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है, मगर एज ऑफ नाउ ये प्रोविजन अभी बना दिया गया है। ठीक है। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग प्रोविजन को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।